जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह मुस्लिम साधना से जुड़ा हुआ विषय है। और देखिए, वह विषय जिन साधना से जुड़ा है। अब जिन साधना क्या करनी चाहिए और अगर साधक करे तो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या वह जिनसे सहायता प्राप्त कर सकता है अपने कार्य हेतु पूर्णता के लिए। जिन साधना क्या साधक के लिए श्रेष्ठ साधना कही जा सकती है, तो इस विषय पर ही चर्चा करते हैं। देखिए, जिन साधना जो है वह मुस्लिम साधना में आती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि साधक जानते भी हैं, और जो मुस्लिम पद्धति होती है, मंत्र होते हैं, उनके द्वारा ही यह साधना को सिद्ध किया जाता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये सोचते हैं कि आप मुस्लिम साधना है तो उसमें पवित्रता का ध्यान रखना है या नहीं रखना है, इस विषय को मैं बता देता हूँ कि अगर मुस्लिम साधना कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें पवित्रता का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है आपको। उसमें आपके जो वस्त्र रहेंगे वे साफ़ सुथरे रहेंगे, और आपको जो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है साधना काल में साधक को। यहाँ इत्र और जो परफ्यूम होता है इत्र, उसका जो है साधक को इस्तेमाल करना होता है, सुगंधित इत्र का अपने कपड़ों पर डेली, इतना उसकी साधना चलेगी। और देखिए, अगर आप जिन साधना कर रहे हैं तब जो भोग रहेगा वह उसके लिए जिनके वाइट रंग की जो मिठाई होती है उसका भोग लगता है। जो सफ़ेद रंग की मिठाई मावे की, वह ले आएँ आप दुकान से, और उसका जो भोग होगा वह डेली आपको लगाना होगा जिनको जो आप साधना कर रहे हैं। लेकिन वह साधना आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं शमशान में या कब्रिस्तान में जाकर करें। वह साधना आप आराम से अपने रूम में बैठ कर के संपन्न कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की जो है आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये मुस्लिम साधना होती है तो जो आप साधना करेंगे उस दौरान साधक को अन्य जो देवी या देवता जिनकी वह साधना कर रहा होता है उनका जो है ध्यान या स्मरण नहीं रखना है अपने मन में, और केवल उस जिन का ही जो मंत्र रहेगा और जो ध्यान होगा वह करना है। तो यह साधना जो है 7 दिन की भी होती है, जो जिन साधना होती है, और 5 दिन की भी इसको आप संपन्न कर सकते हैं। और 7 या 5 में दिन की ही अधिकतर ये साधनाएँ होती हैं। जिन साधना कोई साधना 21 दिन की भी होती है, 41 की भी होती है, लेकिन जो है अधिकतर जो है 5 या 7 दिन में ये प्रत्यक्ष हो जाता है साधक के सामने जो जिन होता है। और साधक को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, क्योंकि मैं साधना तो दे नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ इससे जुड़े कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो साधक कर रहे हैं या करना चाहते हैं जिन साधना, तो वे जान सकें कि जिन साधना में बंधन क्रिया नहीं करनी है साधक को। ऐसा नहीं है कि आप जिन साधना कर रहे हैं और भैरव जी का आपने बंधन क्रिया कर दी है, बंधन लगा दिया है भैरव जी का अपनी सुरक्षा के लिए, तो वह जिन जो है प्रत्यक्ष नहीं होगा और ना ही साधना काल में साधक के समक्ष आ पाएगा। तो ये क्रियाएं नहीं करनी है, बंधन क्रियाएं। और आप जिन साधना को, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप दिया रोशन करें। इसमें केवल आप गूगल की जो धूप होती है वह जो है जला करके
ही इसका जो है साधना संपन्न कर सकते हैं। केवल अगरबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं साधना में। सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है साधना संपन्न कर सकते हैं। तो यह साधना जो है महत्वपूर्ण होती है, जिन साधना भी, और इससे भी साधक वैसे ही कार्य ले सकता है जैसे एक प्रेत साधना में वह प्रेत से लेता है, वह ठीक वैसे ही जिन जो है समस्त कार्य कर देता है, षष्ठ क्रम के कार्य संपन्न करता है और वशीकरण के कार्य भी है भली प्रकार से संपन्न कर देता है साधक के लिए। और बदले में जो भोग आप इसे देंगे वह जो वचन होते हैं उनमें आपको बोल देना है कि मिष्ठान के रूप में और ये सुगंधित इत्र इसको प्रदान करके आप इससे कार्य ले सकते हैं। तो इसमें तामसिक जो है चीज़ें नहीं चलती हैं। जो जिन होते हैं इनमें आप इनको तामसिक भोग जो है नहीं चलता, इनमें सात्विक भोग ही चलता है। तो बड़े ही पवित्र होते हैं और एक पवित्र सौम्य रूप में ही यह साधक के सामने उपस्थित होते हैं और लगभग इसमें प्रत्यक्षीकरण जो है वह हो ही जाता है। ऐसा होता नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण ना हो और साधक करे, चाहे साधना काल में प्रत्यक्षीकरण ना हो लेकिन साधना के बाद में वह आना शुरू कर देता है। कभी कभी 6 से 7 दिन बाद वह प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है, साधक के सामने आना शुरू हो जाता है जो जिन होता है। लेकिन देखिए, जब आप कोई ऐसी साधना करते हैं जो मुस्लिम पद्धति से जुड़ी होती है तो कहीं ना कहीं आपका जो खिंचाव है, आपका जो झुकाव होता है साधक का, वह उस ओर जाता है। जब आप मुस्लिम जो शक्ति होती है उसके संपर्क में रहते हैं तो आपका झुकाव उसका जो धर्म होता है, उसका जो तौर तरीके होते हैं मुस्लिमों के, उस ओर जाता ही जाता है। तो जब साधक ऐसी साधना करे तो सोच समझ के करे। तो यह एक कह सकते हैं कि श्रेष्ठ साधना है। अगर जो साधक होते हैं बहुत से जो कहते हैं प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है और विलंब से होता है, कई सारी चीज़ें रुकावटें होती हैं, तो वह कार्य भी लेना चाहते हैं शक्ति से, प्रत्यक्ष भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी साधनाएं होती हैं जो शीघ्रता से ही प्रत्यक्ष हो जाती हैं और रिजल्ट दे देती हैं अपना। लेकिन उतना ही साधक के भटकने की भी इसमें संभावना रहती है कि कोई भी देखिए शक्ति हो, वह अगर आपका ओरा कम है, आपकी जो ऊर्जा है साधना की, मंत्र जपों की, वह जो है कम होती है, तब वह आप पर हावी हो जाती है कि धीरे धीरे तो वह आपका कार्य करेगी शक्ति। जैसे जिन हो गया, वह धीरे धीरे आपका कार्य करेगा, आपका हुक्म मानेगा, जब आप चाहेंगे तब आएगा, प्रत्यक्ष होगा आपके सामने। लेकिन जब आप भटक जाएंगे और पूरी तरह से उस जिन पर ही निर्भर हो जाएंगे और साधना या मंत्र जब भी नहीं करेंगे, अपना बाकी की साधनाओं में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब वह धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और वह चाहता भी है कि आप अन्य साधनाएं ना करें, आप उसी से कार्य लें, उसी को भोग दें, उसी का मंत्र जप करते रहें या मुस्लिम पद्धति से जुड़ी हुई अन्य साधनाएं आप करें, क्योंकि वह आपको अन्य साधनाओं के विषय में भी साधक को एक जिन अवगत कराता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई शक्ति की साधना करते हैं तो मुस्लिम, तो वह आपको अपने धर्म के विषय में भी बताएगा, जानकारी देगा, आपको अन्य साधनाओं के विषय में भी बताएगा, आपको वह परि साधनाओं के विषय में बताएगा, आपको वह ऐसी ऐसी विधि से अवगत करा देगा जो पुस्तकों में भी नहीं है। ऐसी ऐसी श्रेष्ठ साधनाएं परि की जो वह जिन आपको अवगत करा देगा उनसे। तब क्या होता है, देखिए साधक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ सभी साधकों को, कि फिर साधक उन साधनाओं में आगे बढ़ता है। फिर वह महाविद्या साधकों में नहीं जाएगा, क्योंकि महाविद्या साधना जो होती हैं वह ऊर्जा का स्तोत्र होती हैं, उनको हम प्रत्यक्षीकरण से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वह हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो कुंडलिनी जागरण क्रिया है, उसका विस्तार करती है। तो महाविद्या साधनाओं में इसलिए एक लंबा समय लग जाता है उनको सिद्ध करने में, उनको साधने में।
वहीं ये जो छोटी शक्तियाँ होती हैं तुरंत कनेक्ट हो जाती हैं, प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये, फिर साधक शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें जो है केवल उसे अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, केवल अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है। उसे कुंडलिनी जागरण से कोई मतलब नहीं है, उसे एक ऊर्जा महाविद्या को साधने से कोई मतलब होता नहीं है। वह कार्य उन शक्तियों से लेना शुरू कर देता है। अब जैसे जिन है, तो वह जिन जो है अपने साधक को जो है वह अन्य जो उसकी इच्छाएं पूर्ण करता रहेगा। वह जब आएगा प्रत्यक्ष होगा, को केवल ये ही नहीं कि आपके कार्य करेगा, कि आपको कोई मिष्ठान की आवश्यकता पड़ गई है सामग्री के, वह ला के दे रहा है, वह तो वो करेगा ही। साथ साथ वो आपको अपने जो धर्म से जुड़ी साधनाएं हैं, जो पुस्तकों में भी नहीं लिखी हुई हैं, उनको वह पर्सनली आपको बताएगा, अपने साधक को बताता है, ताकि वह मुस्लिम साधनाओं में और आगे बढ़ सके और शक्तियों से कनेक्ट हो सके। जैसे परी हो गई है, परी साधना के विषय में आपको बताएगा, ऐसे ऐसे दुर्लभ मंत्र बता देगा आपको, जिनसे प्रत्यक्षीकरण आप एक ही दिन में कर लोगे। ऐसी ऐसी साधनाएं बताएगा, तो साधक उनमें आगे बढ़ जाता है और उस धर्म में ही वह साधनाएं करने लगता है। जैसे मुस्लिम, उसका झुकाव भी शोर हो जाता है। तो इतनी साधनाएं जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं यह जो शक्तियाँ होती हैं, जब साधक से कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसी जिन साधना होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब साधक कोई साधना कर रहा हो तो उसको एक वह जो है सीरियस होकर करे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके तब करे। और फिर यह वचन होते हैं जो इनमें, लेकिन वचनों में आपको वह चकमा दे देता है, एक तरह से आपको भूल भुलैया की तरह वह आपको बिसरा देता है जब आप वचन लेते हैं, जो जिन होते हैं। अब वह धीरे धीरे शुरू में तो जब आप आह्वान करेंगे तब आएगा आपके पास में, क्योंकि आप उसे कार्य देंगे और फिर भोग भी देना होगा आपको, वह आपके कार्य करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, वह जब चाहे अपनी मर्जी से आना शुरू कर देगा। आप रात में सो रहे हैं चैन की नींद ले, लेकिन वह आपके समक्ष आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे कोई कार्य दो, मुझे यह भोग चाहिए। तो धीरे धीरे वह अपनी इच्छाएं भी साधक से प्रकट करने लगता है, जो जिन होता है। तब आप उसे रात के 12 बजे क्या कार्य देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये तब ज़्यादा होता है उन साधकों के साथ होता है जिनका ओरा कम होता है, जो अन्य साधनों में बढ़ते नहीं है, केवल उन्हीं शक्तियों में उलझ कर रह जाते हैं। सिद्ध तो कर लेते हैं वह, पर एक साधना या जिन साधना जैसी साधनाएं प्रत्यक्षीकरण की, लेकिन वे उनमें उलझ जाते हैं और एक तरह से पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इन साधनाओं को करें। ये महत्वपूर्ण साधनाएं हैं इच्छा पूर्ण करने के लिए, लेकिन जो है आपका जो एक लक्ष्य होना चाहिए वह 10 महाविद्या होना चाहिए। उनको साधना, अगर आप उनको साधेंगे तो आप सही ढंग से लेकर चल सकेंगे। निम्न स्तर की जो शक्तियाँ होती हैं इनको साध सकते हैं फिर ये आप अच्छे तरह से। ऐसा नहीं होगा फिर ये आप पे हावी होंगी और कार्य भी ले सकते हैं और आपको एक दिशा भी मिल जाएगी कि मुझे क्या करना है। मेरा जो मार्ग है, जो पूर्णता मुझे प्राप्त करनी है, वह महाविद्या साधना के द्वारा ही करनी है। तो ऐसा यह जिन साधना होती है जिसके विषय में आज साधकों से मैं थोड़ा सा चर्चा करने आया था, कि थोड़ा जानकारी लेकर के जिन साधना के विषय में, जो मुस्लिम जो पद्धति है उसी पर आधारित होती है। और यह आप अगर साधना कर लेते हैं तो ऐसा कोई कार्य है नहीं जिसको ये कर ना सके। लेकिन आपको जो साधनाएं जो होंगी, फिर आपको एक तरह से मुस्लिम साधनाओं में आगे बढ़ना होगा और ये आपको उन्हीं साधनाओं में आगे बढ़ाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभाव रहे साधक के जीवन में, सभी तरह से ये पूर्णता प्रदान कर देगा, साधक को अपने बढ़ा देगा आगे, लेकिन वह एक तरह से अपने लक्ष्य से जो है वह भटक जाता है साधक। तो जब इस तरह की साधनाएं करें तो करें, लेकिन जो है वो अपना लक्ष्य भी निर्धारित रखें, अन्य साधनाओं को ना छोड़ें और विशेषकर महाविद्याओं को ना छोड़ें।
तो ये जानकारी आज थोड़ी जिन साधना के विषय में जो साधक कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हीं के लिए लेकर आया था। उम्मीद है कि आप समझे होंगे मेरी बात को और पूर्ण जानकारी के साथ ही आप साधना में बैठें, जिन साधना में बैठें। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।